दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबन बोडे और आप देख रहे हैं बबन बोडे यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए नया टॉपिक, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम यही जानेंगे कि अदालतों में कसम क्यों खिलाई जाती है। दोस्तों, इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है। ये तो मुगलों के दरबार से चला आ रहा है। मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें इसकी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। बाकी मैं जागरण जोश और अदर्स पेपर से और नेट से ढूंढकर आपको बता रहा हूँ। अदालतों में कसम खाने का इतिहास इस प्रकार है। भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि इस समय तक यह एक दरबारी प्रथा थी, इसके लिए कोई भी कानून का प्रावधान नहीं था। लेकिन थोड़ी ट्विस्ट आई इस बात में। अंग्रेजों ने इसे कानून का जामा पहना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट 1870 पास कर दिया और उसके बाद सभी अदालतों में इसे लागू भी कर दिया गया। अब पते की बात तो यह है, अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1857 तक कुछ शाही युग की अदालतों में, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 मतलब 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ओथ्स एक्ट 1969 पास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू हुआ। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया और अब शपथ कुछ इस प्रकार है जिसे सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अर्थात अब शपथ को सेकुलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों पर शब्दों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए एक ही प्रकार की शपथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो या ईसाई हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो या ना हो, सबको एक ही शपथ लेनी होगी। शपथ इस प्रकार है: आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। जैसे कि हिंदी में, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। अदालत में आजकल इसी प्रकार शपथ दी जाती है। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ लेनी नहीं होती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं। अब देखो, गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है? जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने शपथ या कसम खा ली, अब वो सच बोलने के लिए बाध्य है। इसलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है तो वह कानूनन सच बोलने के लिए बाध्य होता है। अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो सजा पक्की है। दरअसल किसी भी मामले में गवाह को दो तरीके से अपने कथन को दर्ज करने का प्रावधान है या अधिकार है, जैसे कि नंबर 1 शपथ खाकर ऑन ओथ, नंबर 2 शपथ पत्र पर लिखकर ऑन एफिडेविट। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनन अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह भी प्रावधान है कि जो भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकार में उपयोग किए जाने हेतु झूठा साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कचहरी से कोई एफिडेविट बनवाते हैं तो वकील वही नाम लिख देता है जो कि आप उसको बताते हैं, वह उस नाम को वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आप शपथ पत्र पर कुछ भी गलत लिखवाते हो तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और जेल भी जा सकते हो।
सारांश के तौर पर यह भी बताया जा सकता है कि पुराने समय में लोग अधिक धार्मिक होते थे और धार्मिक मूल्यों को बहुत ही अधिक महत्व देते थे। इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने के लिए किया, ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधी को पकड़कर दंडित किया जा सके। भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है, जिसे गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रख कर कसम खानी होती है, लेकिन भारत की अदालतों में यह प्रथा प्रचलन में नहीं। मैंने आपको फिल्मों के बारे में पहले ही बता दिया था, जो प्रचलन में नहीं है लेकिन आज भी दिखाया जाता है। यह बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि लोग गीता या कुरान या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो भारत की अदालतों में 3.3 करोड़ से अधिक केस लंबित नहीं होते। अंततः वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी ना कोई पवित्र पुस्तक मौजूद है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों, ये जानकारी मैंने इंटरनेट से, कुछ विकिपीडिया से और कुछ आईपीसी की धाराओं को देखकर बताई है। अगर इसमें कुछ गलत भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सुधार देंगे, वीडियो भी एडिट कर देंगे।